आज हम यहाँ पर आए थे जिला कलेक्ट्रेट पर डीएम साहब के लिए ज्ञापन देने को, जो हमने भेजा है माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम। इसमें ये विषय है कि 5/9/2025 को हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन हुआ था। उस दिन पर हमारे देश में, प्रदेश में, ज़िले में शराबबंदी की जाए। तो हमने, जो हमारी समिति है आर्च कल्याण समिति, इस संस्था की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षित करना चाहा है कि इस्लाम एक अमन पसंद दीन है, जिसने इंसानियत को हर किस्म की बुराई से बचने के लिए संदेश दिया है। इस्लाम के महान पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने नशीले पदार्थों, ख़ास तौर पर शराब को सख्त हराम करार दिया है। वो सारी इंसानियत के लिए रहमत हैं। उन्हीं के जन्म दिवस पर, ईद मिलादुन नबी के मौके पर, हमने अपील की है कि इस त्यौहार की पवित्रता को कायम रखने के लिए 5/9/2025 को पूरे देश में शराब की बिक्री, खरीदारी और इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। आपके इस कदम से न सिर्फ धार्मिक त्यौहार का सम्मान होगा, बल्कि पूरे देश में अमन, चैन, शांति व्यवस्था कायम रखने और लोगों की सेहत बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। कुरान शरीफ में शराब को शैतान का काम बताया गया है। शराब पीना न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है, बल्कि स्वास्थ्य, परिवार और समाज के लिए भी हानिकारक है। ये दुर्घटनाओं, अपराधों और हिंसा का कारण बनती है। यह अभियान सभी धर्म के लोगों के लिए है। आओ हम सब मिलकर एक संकल्प लें और अपने प्यारे गांधी जी के, जो उन्होंने एक मिशन बनाया था नशा मुक्त भारत करने का, उस पर चलें और भारत को नशा मुक्त बनाएं। हमने कलेक्ट्रेट में आए तो डीएम साहब तो मिले नहीं, तो हमने एडीएम साहब को ये ज्ञापन दिया और सरकार से मांग की है, माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस बात को हमारी लागू करवाई जाए, जिसमें लोगों का भी फ़ायदा है और समाज का भी फ़ायदा है, सबको ही फ़ायदा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, शहरी आवास योजना के तहत हमें मकान की ज़रूरत है और लगभग 5-6 साल से हम लगातार फार्म भरते हैं, लेकिन जो दलाल होते हैं उनके कहने में आकर जो लोग चेक इन करने जाते हैं, वो हमारे उसको खारिज कर देते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, डीएम साहब से, कि हमारे घर की जांच कराई जाए। अगर हम आवास लेने के हकदार हैं तो हमें आवास दिया जाए, और अगर हम आवास लेने के हकदार नहीं हैं तो हमें आवास बिल्कुल ना दिया जाए। पिछली साल जो लगातार बारिश हुई थी, उस बारिश में जो 2-3 दिन लगातार पानी बरसा था, पूरा घर छिंचाया था। मेरे घर पे टीन पड़ी हुई है, चारों तरफ दीवारों से पानी आया था, पीछे खेत हैं। इसी तरह आज इस साल भी ऐसा ही हुआ और हमारा घर जर्जर पड़ा हुआ है। कब दीवार गिर जाए, कब क्या हो जाए, जिससे जान माल की हानि हो सकती है। तो मैंने अभी डीएम साहब को देना आता है, लेकिन वो ना मिले तो एडीएम साहब को दिया है। उनके माध्यम से जो डूडा अधिकारी हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरी जांच कराई जाए। और जो अधिकारी मेरे घर पे जाते हैं फिर वो रिश्वत करते हैं, मांग करते हैं। अभी जो है धर्मेंद्र गए थे, घर देख आए, फ़ोटो खींच लाए, सब बात कर आए, और उसके बाद जब दोबारा फ़ोन करा तो कहने लगे जब तक मेरा मुंह मीठा ना करोगे, खर्चा पानी ना करोगे, तब तक तुम्हारा किसी कीमत पे घर नहीं मिलेगा तुम्हें। और पहले कह रहे थे कि तुम पात्र हो। लगातार मैं जो 5-6 साल से फार्म भर रहा हूँ, मेरे पास हर बार का कुछ ना कुछ प्रूफ है, सबूत है, कि जिसमें अधिकारी मुझे बताते हैं कि तुम पात्र हो। लेकिन जब से अब तक टाल मटोल करते चले आ रहे हैं, उन लोगों की वजह से जो लोग जाँच करने जाते हैं घर पर, उन्हें उनके हराम मुँह लगा हुआ है, उन्हें हमेशा रिश्वत चाहिए। मैं चाहता हूँ डूडा ऑफिस वाले मेरी ख़ास तौर से जांच कराएं। अगर मैं हकदार हूँ आवास मिलने का तो मुझे दिलाया जाए, और ऐसे जो लोग जांच करने जाते हैं रिश्वतखोर, उनको सज़ा दिलाई जाए। मेरा मामला ये है, मैं कल सोमवार बाज़ार में दवाई बेच रहा था, मंजन चूरन। तो पंडित जी हैं, क्रेन चलाते हैं गाड़ी उठाने वाली, वो आए थे। एक बार सोमवार बाज़ार में दवा ले गए 50 रुपये की फ्री। मैंने पैसे मांगे, नहीं दिए, तो मैंने चलो कोई बात नहीं है। फिर दूसरे सोमवार में 100 रुपये का और ड्रॉप ले गए, मैंने पैसे मांगे, नहीं दिए। और ये परसों की सोमवार की, कल की सोमवार की बात है, कल आए थे 500 रुपये की दवा मांग रहे थे हड्डी कटने की, वो मैंने नहीं दी थी। मैंने सर हम गरीब आदमी हैं, हम इतनी दवा कहाँ से देंगे, हम मोल लाते हैं, जड़ी बूटियाँ कूट के बनाते हैं। तो मुझे लाठी मारी, मेरा मुँह मसल दिया, दबोच दिया, और क्या नाम है, गाड़ी बाहर निकाल दी। हमारी सोमवार बाज़ार में तो गाड़ी नहीं लगने दी। और हम एसडीएम साहब से और अपर साहब से
और एसपी साहब से इंसाफ चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। बस यही अपील है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जांच करी जाए इस मामले की। कल का ये मामला था कि ये मेरा भाई अब्दुल गफ्फार, ये हर सोमवार को कासगंज के सोमवार बाजार में अपनी डेयरी एक दुकान लगाता है मंजन चूरन बेचने की। तो जो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी चलाते हैं, जो क्रेन वाली मशीन है, वो हर सोमवार को फ्री में दवा ले जाते हैं, कभी 100 की, कभी 50 की, कभी 200 की। और कल का मामला ऐसा हुआ कि जब 500 रुपये की दवा मांगी और इसने देने से मना कर दिया, तो कहने लगे यहाँ से अपनी दुकान बढ़ा यहाँ से, और यहाँ कभी दिख मत जाइए। तो इसने जो है हमें फ़ोन करके बुला लिया कि जब मुझे नाजायज़ सता रहा है। उनका नाम है अरुण दीक्षित, संविदा कर्मी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हमने सिर्फ ये पूछा था इसका कसूर क्या है, जब सब लोगों की दुकानें लग रही हैं, इसकी क्यों हटवा रहे हो, इससे चिढ़ गया तुम्हें। तो उन्होंने मेरे ऊपर भी लाठी चलाई, मेरे ऊपर मुंह दबोच दिया, मेरी दाढ़ी खींची, मुझे गालियाँ दी तरह तरह की। मैं वीडियो बना रहा तो मेरा मोबाइल छीनने लगा वो। उसके बाद में मोबाइल को उठा के ज़मीन पे से जेब में रख लिया ऐसी। तो वीडियो फुल कंप्लीट नहीं बन पाई। उसकी आवाज़ ज़रूर आई है वीडियो के अंदर, ऑडियो की आवाज़ थोड़ी सी शकल भी आई है। तो हम ये चाहते हैं एसपी साहब के माध्यम से, हम उनको यहाँ पे डीएम साहब के पास आए थे, तो एडीएम साहब को ज्ञापन ये प्रार्थना पत्र दिया है कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले संविदा कर्मी हैं, उसको सज़ा दिलाई जाए कि गरीब आदमी के साथ इस तरीके से कर रहा है। और जो कैमरे के सामने बिल्कुल ना झेंप रहा हो अपनी गुंडई के बल पे, तो कैमरे के पीछे कितनी गुंडागर्दी करता होगा वो, और कैसे लोगों को सताता होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे इस मामले की जांच हो। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे निकलवा के देखा जाए और उसको सज़ा दिलाई जाए। बस इतना ही इंसाफ चाहती हैं। किस मैटर में आए आप? हमारा नाम अब्दुल गफ्फार है, हमारा काम देसी दवा का है। पंडित जी जैम्बर वाली गाड़ी चलाते हैं, अरुण दीक्षित। वो हमसे हर सोमवार में फ्री दवा ले जाते हैं, कभी 50 की, कभी 100 की, कभी 40 की, कभी 200 की। आज इस वाले सोमवार में कल की घटना है, तो थोड़ी दवा महंगी मांगी उन्होंने। तो हमने कही सर हम मूल लाते हैं दवा, इतनी महंगी नहीं दे पाएंगे बाजार से ला के। तो मेरे सबसे पहले लाठी मारी, मेरा मुंह मसल दिया और मेरी दाढ़ी खींच दी, मुल्ले कटुए मसल्ला। और आंदा को इस सोमवार बाज़ार में तुमने गाड़ी लगाई तो इस पर चालान करूँगा 20,000 रुपये का, और ज़िंदगी भर जेल की सड़वाने की धमकी दे रहे थे वो। अरे उम्र कैद करवा दूँगा तुम सबको, तुम सब बोरा गए हो। जब इसने फ़ोन किया, जब मैं पहुंचा, मैं पूछने के लिए सिर्फ कि बताओ इसकी कसूर क्या है, कमी क्या है, जो दुकान हटवा रहे हो तुम। मैंने की और दुकानें भी तो लगी हुई हैं। तो मैं वीडियो बनाने लगा तो मुझसे बोला ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो मोबाइल फेंक दिया, उसमें थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग हो गई है। फिर मेरे भी गाल दबोच दिए, छाटा मारा, दाढ़ी खींची, डंडा मारा। उसके बाद में जब इसका विरोध इन्होंने करा तो इनसे ही बदतमीजी करी। ये हमारे पिताजी हैं। इन्होंने फ़ोन करा, मेरा नाम मुन्ना बाबू है। जब इन्होंने फ़ोन करा मैं ही पहुंच गया। जब मैंने पूछा भैया क्यों, क्या बात है, बस्ती बात मुझ पर करने लगा, गाली देने लगा, मानने को तैयार हो गया। मैं कह रहा तेज उम्र कैद की ऐसा केस लाऊंगा जो उम्र तक में ज़िंदगी में जमानत भी ना हो। इस तरीके से जब भैया वहाँ से हम चले आए, गाड़ी लेके निकाल दिया 2 बजे ही। आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते इंसाफ हैं चाहते हैं एसपी साहब से, एडीएम साहब से। इसी तरीके से आप एक चीज़ सोचो मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि जो ट्रैफिक पुलिस वाला जो अपनी गुंडागर्दी दबंगई दिखा रहा है, कैमरे के सामने वीडियो बन रही है तो बदतमीजी कर रहा है, तो वो पीछे उसने कितनी बदतमीजी करी होगी और औरों के साथ कितनी बदतमीजी करता होगा। इनको तनख्वाहें मिलती है फिर भी हराम पे पले हुए हैं, वैसे ही इनकी औलादों के आगे उतरती है। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए।